नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 6 ईयर पर। तो आज का क्या सीन है, आज हम करने वाले हैं एक अलग तरह से टॉपिक्स से क्वेश्चन। जैसा कि आज डे 2 है टेस्ट सीरीज का, और आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज एंड एग्रीकल्चर आपका ये सब्जेक्ट है। साइंस से हम आज 9 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 9, मैथ से 8, इंग्लिश से 8 एंड सोशल स्टडी और हिंदी से भी 8। क्या सीन है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब रील्स बनाना शुरू कर दूँ एंड लॉन्ग फॉर्म भी बनाऊंगा, बट रील्स जरूरी सही रहेगी मेरे हिसाब से। 10 क्वेश्चंस हर रील में करता रहूँ, डेली 5-7 रील अपलोड करता रहूंगा, जिससे आपको भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट? टू कंट्रोल थॉट, टू डाइजेस्ट फूड, टू पंप ब्लड, टू हेल्प इन ब्रीथिंग। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ कि क्या पता किसी को समझना है, क्या पता क्या सीन हो। वैसे आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा हमारा, जो हार्ट का क्या काम होता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हार्ट का जो काम होता है टू पंप ब्लड इन अवर बॉडी वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, सभी को पता है। ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। इस ब्लड के जरिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमको पता है। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है, जबकि राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजता है प्योरिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति, इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। चलो रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन निकाले मैंने। हार्ट का कौन सा चेंबर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है? तो कौन सा चेंबर है जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट रेट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। ओके, डन है ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा है हार्ट का डायग्राम। ये हमारा एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड कहाँ पे आ गया, सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144? तो पहले समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता है क्या। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होने पर ओरिजिनल नंबर दे। जैसे यहाँ पर 144 लिखा है, तो 12 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 144 का क्या होगा? 12। अगर कोई, जैसे मान लो कि 2 इंटू 2 करते हैं हम, तो 4 आया। तो 4 जो हमारा है, इसका 4 का स्क्वायर रूट माने हम क्या है, तो हमारा 2 जो है हमारा स्क्वायर रूट है। ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होके कोई दूसरा नंबर बना दे एंड वही वही उसका स्क्वायर रूट होता है। तो जैसे एग्जांपल 81, इसका 81 का 9 होता है, क्योंकि 9 इंटू 9 81। रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225? 15 इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 13? 169। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा इंग्लिश से होने वाला है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड हैप्पी। तो सिनोनियम का अर्थ समझ लेते हैं पहले। हैप्पी का सिनोनियम है जॉयफुल, जिसका अर्थ होता है खुश या परेशान। सिनोनियम वो शब्द होते हैं जो सेम या सिमिलर मीनिंग रखते हैं। इंग्लिश वोकेबलरी में के लिए साइनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली कंप्रीहेंशन और ग्रामर सेक्शन में। एग्जांपल, हैप्पी, जॉयफुल, सैड, अनसैड, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन। जॉयफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी भरा। जैसे कोई जीता या सेलिब्रेशन में जो फील होती है उसे कहते हैं जॉयफुल। या इसके कोई रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ हैप्पी? एंटोनियम मतलब इसका ऑपोजिट। एंटोनियम हैप्पी का ऑपोजिट होगा सैड। यूज द वर्ड जॉयफुल इन सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस में यूज करना है। शी वॉज जॉयफुल आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल इन रेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हैप्पी का जॉयफुल आंसर इसका है, जो है सिनोनियम है हैप्पी का जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से होने वाला है। निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम शब्द नहीं है? मतलब दिन, दिन रात सही है। सुख दुख सही है। गरम गर्म, ये थोड़ा गलत लग रहा है। अच्छा बुरा सही है। तो ये हमारा गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है।
गरम आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसका वो कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा। लेकिन गरम गरम दोनों एक ही शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं, विलोम नहीं। इसका ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इनमें विलोम शब्द नहीं, समानार्थी शब्द है। उदाहरण, अंधेरे का विलोम उजाला, लाभ का विलोम हानि। रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके। लाभ का विलोम क्या होगा? हानि। उज्जवल का विलोम क्या होगा? अंधमय, अंधकार मान लो जी। तो अब सोशल स्टडीज से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा है, प्रधानमंत्री पूछा है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू जी है, ये हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे इंडिया के। तो इनकी थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं इनको। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रधान के रूप में शपथ ली। उन्होंने इंडिया के लोकतंत्र की नींव रखी और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत जोर दिया। उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता था। बच्चों के साथ उनका लगाव था। एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हुई थी। एंड थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब होती है? 27 मई। नेहरू जी को किस नाम से जाना जाता है? चाचा नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6, विच न्यूट्रिएंट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन प्लांट? कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे प्लांट की रूट बनती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम। तो पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉस्फोरस प्लांट के लिए एक मेजर न्यूट्रिएंट है, स्पेशली रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है? फॉस्फोरस प्लांट के रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल डिवीजन और एनर्जी ट्रांसफर, एटीपी में भी बहुत मदद करता है फॉस्फोरस, एटीपी बनाने के लिए, और सेल डिवीजन में भी फॉस्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर सोइल में फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो रूट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, प्लांट ग्रोथ धीमी हो जाती है। एग्जाम्पल, जब हम डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तब प्लांट को फॉस्फोरस सप्लाई होता है। ठीक है, डन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा फॉस्फोरस। प्लांट्स की रूट्स के रिलेटेड फॉस्फोरस। तो रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डीएपी फर्टिलाइजर में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो कि हमने कर लिया। रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? रूट का मेन फंक्शन प्लांट को सपोर्ट देना और पानी, न्यूट्रिएंट्स को सोइल से अब्सॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल, हाइड्रोलैटिक एनर्जी। तो इसमें हमें हमेशा ही दिक्कत रहती है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है और एक बार यूज करने के बाद दोबारा जल्दी से नहीं बनते। ओके। एंड कोल एक फॉसल फ्यूल है जो लाखों सालों में डेड प्लांट एनिमल के प्रेशर से बनता है। इसका मतलब कि समझ के सीधी बात है, जो लिमिटेड मात्रा में है और एक बार खत्म हो जाए तो फिर सगे सालों के बाद बनते हैं। तो कोल इसका नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल डू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के। अच्छा, दो एग्जाम्पल चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। कोल का ओवर यूज एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, पोल्यूशन बढ़ाता है, ग्रीन हाउस गैसेज निकालता है जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3⁻² प्लस 4⁻²? 12, 21, 25, 49। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। इस क्वेश्चन में स्क्वायर और एडिशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहले 3:2 को खोलते हैं, 3 3 जा 9, फिर 4:2 को खोलते हैं, 2 4 4 जा 16, दोनों का सम 9 + 16 = 25। यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन है जो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो रही है। ये कॉमन क्वेश्चन जहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, a² + b² = c²। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा? 25 जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, वो इसका सही रहेगा। डन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये रहा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 25, 5 5 25। एंड ये रहा एक और क्वेश्चन, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब गो? तो ये तो याद ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वेंट।
गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वेंट। तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गो एक इरेगुलर वर्ब है जिसका पास्ट टेंस होता है वेंट। छोड़ो इसको, कुछ फायदा नहीं है। रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो? गोन। फिल इन द ब्लैंक, यस्टरडे शी डैश टू द मार्केट, वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुस्तक का पर्यायवाची है? ग्रंथ, किताब, पृष्ठ, पुस्तक। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा पृष्ठ। रिलेटेड क्वेश्चन, विद्यालय का एक पर्यायवाची शब्द पाठशाला। पृष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? किताब या फिर कॉपी। तो ये 10 क्वेश्चन ही करते हैं ये। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके मैं 5-7 वीडियो डालूंगा अब।